नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की सांसें रोक देने वाली रोमांचक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों के टी20 श्रृंखला का तीसरा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला आज होबार्ट के बेलरिव ओवल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई पहली बार भारतीय टीम के टॉस जीतने से और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने और मुकाबले की शुरुआत करने इस मैच में टीम में शामिल किए गए अर्शदीप सिंह आए थे। लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में तीसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम को इस मुकाबले का पहला चौका दिलाया था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने भी वापसी करके दिखाई और ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को अर्शदीप सिंह ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 4 गेंद में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग साझेदारी के टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए जोश इंग्लिश मैदान में उतरे थे। अर्शदीप सिंह के इस पहले और कामयाब ओवर में सिर्फ 6 रन चौका लगने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिले थे। अब इस पारी का दूसरा ओवर डालने जसप्रीत बुमराह आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह का स्वागत ही इस ओवर की पहली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान मिचेल मार्श ने एक कड़क चौका लगाकर किया था। लेकिन बाकी बची हुई गेंदों पर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को एक भी चौका या छक्का लगाने नहीं दिया और जसप्रीत बुमराह के भी इस ओवर से ऑस्ट्रेलिया की टीम को सिर्फ 6 रन मिल गए थे। भारतीय गेंदबाजी शुरुआत से ही कमाल के फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर लेकर विकेट लेने वाले फिर एक बार अर्शदीप सिंह आए थे। लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश को भी अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। अर्शदीप सिंह ने अपनी इस शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को हैरान कर दिया था। अब शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी दबाव में थी। अब मैदान पर टीम डेविड आए थे, लेकिन टीम डेविड ने आती ही उनकी पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगा दिया था। लेकिन अब इस विकेट वाले ओवर के बाद जसप्रीत बुमराह फिर एक बार पारी का चौथा ओवर लेकर मैदान में उतरे थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के खिलाफ भी नए बल्लेबाज टीम डेविड ने एक और गजब का चौका अपने नाम कर लिया था। टीम डेविड एक अलग ही फॉर्म में इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जो भारतीय टीम के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जिस वजह से पारी के 5वें ओवर में पहली बार स्पिन गेंदबाजी को मैदान पर उतारा गया था और वरुण चक्रवर्ती पारी का 5वां ओवर लेकर गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन पिछले मुकाबले में टीम डेविड की विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर टीम डेविड ने एक चौका और एक आसमानी छक्का लगाकर वरुण चक्रवर्ती का इस ओवर में टीम डेविड ने स्वागत किया था। टीम डेविड की इस खतरनाक बल्लेबाजी के वजह से वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 11 रन मिल चुके थे। अब ऑस्ट्रेलिया की यह पारी गति पकड़ने लगी थी, लेकिन अब इस पारी का छठा और पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने जसप्रीत बुमराह आए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की दूसरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श का एक आसान सा कैच वॉशिंगटन सुंदर ने छोड़ दिया। मिचेल मार्श को इस तरह मौके देना भारतीय टीम के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ सकता था। लेकिन टीम डेविड इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के सामने कोई भी रहम नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में एक और चौका अपने नाम कर लिया था, जिस वजह से इस बैटिंग पावर प्ले के 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन जैसे ही यह बैटिंग पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही अक्षर पटेल को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद थमाई थी। लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर में तो टीम डेविड बहुत ही ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। टीम डेविड ने इस ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ 2 हैरान करने वाले छक्के लगाए, जिसमें से एक छक्का तो 129 मीटर का लगाया गया था।
अक्षर पटेल के इस ओवर से ऑस्ट्रेलिया को फिर से 14 रन मिल चुके थे। टीम डेविड की वजह से भारतीय गेंदबाजी दबाव में थी। अब इस पारी का 8वां ओवर डालने शिवम दुबे आए थे, लेकिन शिवम दुबे के भी इस ओवर में टीम डेविड ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और कमाल के 3 चौके शिवम दुबे के खिलाफ लगा दिए। इसी के साथ टीम डेविड ने केवल 23 गेंदों में अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया था। तो वही टीम डेविड की कप्तान मिचेल मार्श के साथ एक खतरनाक 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। टीम डेविड की इस बल्लेबाजी ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के तक होश उड़ा दिए थे, लेकिन अब इस पारी का 9वां ओवर डालने वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर बुलाया गया था। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 14 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती ने इस मुकाबले की बहुत ही बड़ी सफलता भारतीय टीम को दिला दी थी और ऑस्ट्रेलिया की एक खतरनाक और ताबड़तोड़ साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल ओवेंस आए थे, लेकिन मिचेल ओवेंस को भी उनकी पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मिचेल ओवेंस तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। वरुण चक्रवर्ती ने 2 लगातार गेंदों पर 2 ऑस्ट्रेलिया के बड़े बल्लेबाजों का विकेट भारतीय टीम को दिलाया था। वरुण चक्रवर्ती की एक ही ओवर ने पूरा मुकाबला पलट कर रख दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मार्कस स्टोइनिस आए थे। अब इस पारी का 10वां ओवर डालने अक्षर पटेल को बुलाया गया था, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर में नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने एक गजब का स्वीप शॉट लगाकर चौका हासिल कर लिया था, जिसके चलते 10 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। लेकिन अब इस पारी का 11वां ओवर डालने फिर एक बार वरुण चक्रवर्ती आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के भी इस ओवर में टीम डेविड ने 2 ताबड़तोड़ छक्के लगा दिए थे। टीम डेविड को रोकने में भारतीय टीम का हर एक गेंदबाज असफल हो चुका था। टीम डेविड भारतीय गेंदबाजी के सामने मैदान में तबाही मचा रहे थे। अब इस पारी का 12वां और अक्षर पटेल डालने आए थे, लेकिन अक्षर पटेल ने अपने इस ओवर में सटीक और किफायती गेंदबाजी करके दिखाई। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर टीम डेविड ने फिर भी एक चौका अपने स्कोर में जोड़ लिया। टीम डेविड की इस अद्भुत बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम की गेंदबाजी अभी भी मुश्किल में थी। अब इस पारी का 13वां ओवर लेकर फिर एक बार शिवम दुबे को बुलाया गया था, लेकिन शिवम दुबे के खिलाफ मार्कस स्टोइनिस ने भी अपने बल्ले से 2 गजब के छक्के लगा दिए। मार्कस स्टोइनिस और टीम डेविड की भी यह साझेदारी अब भारतीय गेंदबाजी के लिए एक और खतरा बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन शिवम दुबे के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए टीम डेविड तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। टीम डेविड इस मुकाबले में 38 गेंदों में 74 रनों की एक हैरतअंगेज पारी खेलकर आउट हो गए थे। टीम डेविड का यह विकेट भारतीय टीम के लिए एक चैन की सांस थी। शिवम दुबे को इस मुकाबले का बहुत ही बड़ा विकेट इस ओवर में मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए मैथ्यू शॉट आए थे। अब शिवम दुबे के ओवर के बाद गेंदबाजी पर अक्षर पटेल आए थे, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर की पहली ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस में एक और गजब का चौका अपनी टीम के लिए लगा दिया था। लेकिन फिर भी अक्षर पटेल के इस ओवर से सिर्फ 7 ही रन ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिले थे। अब इस पारी का 15वां और अपने इस पारी का अंतिम ओवर डालने वरुण चक्रवर्ती आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के भी इस ओवर में मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से एक चौका लगने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को सिर्फ 5 रन मिले थे। भारतीय गेंदबाजों से अब इस मुकाबले में किफायती गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन तभी अभिषेक शर्मा को सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन अभिषेक शर्मा के इस ओवर में मैथ्यू शॉट ने अपना बल्ला चलाया और इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर इस ओवर से 13 रन बटोर लिए। अभिषेक शर्मा का यह ओवर ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए 1 रन बनाने का बढ़िया मौका था और उसे उन्होंने पूरी तरह कबूल कर लिया था। लेकिन अब गेंदबाजी पर शिवम दुबे को लगा दिया था। लेकिन शिवम दुबे के भी इस ओवर में मैथ्यू शॉट और मार्कस स्टोइनिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 और चौके अपनी टीम के स्कोरबोर्ड में जोड़ दिए थे। मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू शॉट के बीच की यह साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ अब तेजी से रन बनाती जा रही थी। अब इस पारी का 18वां ओवर भारतीय टीम के इस मुकाबले के सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के भी इस ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाई
जिसने सभी को हैरान कर दिया। और अर्शदीप सिंह के इस ओवर में 3 शानदार चौके मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से देखने को मिले थे और इसी के साथ मार्कस स्टोइनिस ने इस पारी में अपना केवल 32 गेंदों में आतिशी अर्धशतक पूरा कर लिया था। तो वहीं इसी बीच मार्कस स्टोइनिस की मैथ्यू शॉट के साथ अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। मार्कस स्टोइनिस की इस बल्लेबाजी के चलते भारतीय गेंदबाजी अब इस मुकाबले में बैकफुट पर थी। अब इस पारी का 19वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपना पूरा अनुभव इस ओवर में झोंक दिया और मैथ्यू शॉट और मार्कस स्टोइनिस की इस जोड़ी को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और इसी के चलते केवल 6 रन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिले। लेकिन अब इस पारी का अंतिम ओवर बचा था, गेंदबाजी के लिए अर्शदीप सिंह आए थे। लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने फिर एक बार अपना बल्ला चलाया और एक और जबरदस्त चौका अपने टीम को दिलाया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने मार्कस स्टोइनिस को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस इस मुकाबले में 48 गेंदों में 64 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। मार्कस स्टोइनिस के इस विकेट की वजह से 5 से 10 रनों का फर्क अब ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड में देखने को मिलने वाला था। अब बल्लेबाजी के लिए जेवियर बार्टलेट आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने बाकी बची हुई गेंदों पर एक भी छक्का चौका ऑस्ट्रेलिया के इन 2 बल्लेबाजों को लगाने नहीं दिया था। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया टीम ने 186 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम से मिले 187 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने जेवियर बार्टलेट आए थे, लेकिन जेवियर बार्टलेट के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक जबरदस्त छक्का लगाकर अपना खाता खोला था, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया के इस पहले ओवर से भारतीय टीम को 9 रन मिल गए थे। अब इस पारी का दूसरा ओवर शॉन एबॉट डालने आए थे, लेकिन शॉन एबॉट के इस ओवर में उनका सामना हुआ शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा से और फिर अभिषेक शर्मा ने शॉन एबॉट के इस ओवर में 2 चौके और एक आसमानी छक्का लगाकर इस ओवर से 17 रन बटोर लिए थे। अभिषेक शर्मा शुरुआत से ही इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर जेवियर बार्टलेट को डालने बुलाया गया था। लेकिन जेवियर बार्टलेट ने अपने इस ओवर में अभिषेक शर्मा को कठिन से कठिन सवाल पूछे और अपनी सटीक गेंदबाजी से अभिषेक शर्मा को फंसा के रखा, जिसके चलते जेवियर बार्टलेट के इस ओवर से सिर्फ 4 रन भारतीय टीम को मिले। लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया किफायती ओवर के बाद कप्तान मिचेल मार्श ने गेंदबाजी में बदलाव किया और नेथन एलिस को पारी का चौथा ओवर डालने गेंद थमाई। लेकिन नेथन एलिस ने आते ही अपने इस ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 16 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए थे। पारी के चौथे ओवर में भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी के टूट जाने के बाद अब कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आते ही विकेट लेने वाले नेथन एलिस को अपने ही अंदाज में एक गजब का छक्का लगा दिया। लेकिन अब इस पारी का 5वां ओवर डालने फिर एक बार शॉन एबॉट आए थे, लेकिन शॉन एबॉट के भी इस ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने एक और छक्का अपनी टीम को दिला दिया था। सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में अपने पुराने फॉर्म में नजर आ रहे थे। शुभमन गिल के साथ कप्तान सूर्यकुमार यादव की यह साझेदारी अब मजबूत होती हुई नजर आने लगी थी। लेकिन अब इस पारी का छठा और पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने विकेट लेने वाले नेथन एलिस आए थे, लेकिन नेथन एलिस के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन उसकी ही अगली गेंद पर नेथन एलिस ने इस ओवर में वापसी करते हुए चौका लगाने वाले शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 12 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। नेथन एलिस ने 2 बड़ी सफलताएं अपनी टीम को पावर प्ले के अंदर ही दिला दी थी। अब मैदान पर तिलक वर्मा आए थे। इस बैटिंग पावर प्ले के 6 ओवरों में भारतीय टीम ने 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन अब पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद स्पिन गेंदबाजी को कप्तान मिचेल मार्श ने मैदान पर उतारा था।
मैथ्यू कुन्हमन पारी का 7वां ओवर डालने मैदान में उतरे थे, लेकिन मैथ्यू कुन्हमन के इस ओवर की अंतिम गेंद पर फिर से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक ताबड़तोड़ चौका देखने को मिला था। सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, तो वही मैथ्यू कुन्हमन के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर आए मार्कस स्टोइनिस के भी ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने एक लाजवाब चौका लगा दिया था। तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव के बीच बन रही यह साझेदारी ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब चुभने लगी थी, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने अपने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सेट हो चुके और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को नेथन एलिस के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में 11 गेंद में 24 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन अब भारतीय टीम के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी पर अब हावी होती हुई नजर आने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे। मार्कस स्टोइनिस के इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब मैथ्यू शॉट को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन अभी भी तिलक वर्मा मैदान में मौजूद थे और तिलक वर्मा ने गेंदबाजी पर आए मैथ्यू शॉट के इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक गजब का छक्का लगा दिया और मैथ्यू शॉट के इस ओवर से भारतीय टीम को 13 रन दिला दिए। लेकिन मैथ्यू शॉट के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर जेवियर बार्टलेट आए थे, लेकिन जेवियर बार्टलेट का स्वागत ही इस ओवर में अक्षर पटेल ने एक कमाल का चौका लगाकर गया था। इस पारी के 10वें ओवर से भारतीय टीम को 10 रन मिल चुके थे, जिसके चलते 10 ओवरों के बाद भारतीय टीम का स्कोर 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। लेकिन अब फिर एक बार पारी का 11वां ओवर डालने मैथ्यू कुन्हमन आए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस अनुभवी स्पिन गेंदबाज ने इस ओवर में अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए अक्षर पटेल और तिलक वर्मा की इस जोड़ी को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और इस ओवर से भारतीय टीम को सिर्फ 6 रन मिले थे। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी विकेट नहीं ले पा रही थी, जिसके चलते कप्तान मिचेल मार्श ने अपने विकेटेकर गेंदबाज नेथन एलिस को पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर लगाया और नेथन एलिस ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके अक्षर पटेल को जेवियर बार्टलेट के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 12 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की फिर एक बार एक और महत्वपूर्ण साझेदारी को ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने तोड़ दिया था। नेथन एलिस की गेंदों का जवाब भारतीय बल्लेबाजी के पास नहीं था। अब मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर आए थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही एक लाजवाब छक्का लगाकर अपना इस मुकाबले का खाता खोला था। विकेट गिरने के बावजूद भी नेथन एलिस के इस 12वें ओवर से भारतीय टीम को 8 रन मिल गए थे। अब इस पारी का 13वां ओवर फिर एक बार मैथ्यू कुन्हमन डालने आए थे, लेकिन इस ओवर में भी वॉशिंगटन सुंदर ने अपना बल्ला चलाया और एक और जबरदस्त चौका अपनी टीम को दिला दिया। वॉशिंगटन सुंदर शुरुआत से ही एक अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस पारी का 14वां ओवर डालने शॉन एबोट आए थे। लेकिन शॉन एबोट के इस ओवर में तो वॉशिंगटन सुंदर ने मैदान में टहलका मचा दिया और शॉन एबोट के खिलाफ इस ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर एक चौका और 2 आसमानी छक्के लगा दिए। इसी के चलते इस 14वें ओवर से भारतीय टीम को 19 रन मिल चुके थे। वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी इस मुकाबले को भारतीय टीम की तरफ झुकाती जा रही थी, लेकिन अब शॉन एबोट के इस महंगे ओवर के बाद गेंदबाजी पर जेवियर बार्टलेट लगाया गया था, लेकिन जेवियर बार्टलेट ने आते ही अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर सेट हो चुके तिलक वर्मा को जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 26 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए थे। तिलक वर्मा का यह विकेट भारतीय टीम ने एक गलत मौके पर खो दिया था। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था। अब बल्लेबाजी के लिए जितेश शर्मा आए थे, लेकिन जितेश शर्मा ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। इस जेवियर बार्टलेट के विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब अपने इस पारी का अंतिम ओवर डालने आए नेथन एलिस के खिलाफ भी जितेश शर्मा ने एक गजब का स्कूप शॉट लगाकर चौका लगा दिया। जितेश शर्मा भी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब मुकाबले में भारतीय टीम को आखिरी 4 ओवरों में 27 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर मैथ्यू कुन्हमन डालने आए थे, लेकिन मैथ्यू कुन्हमन के इस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने एक गजब का छक्का लगा दिया
और इस 17वें ओवर से भारतीय टीम को 11 रन मिल गए। वॉशिंगटन सुंदर की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श के तक होश उड़ा दिए थे। अब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। अब आखिरी 3 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर डालने मार्कस स्टोइनिस आए थे, लेकिन मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ भी वॉशिंगटन सुंदर का बल्ला चला और एक शानदार चौका भारतीय टीम को मिल गया। मार्कस स्टोइनिस के भी इस ओवर से 11 रन भारतीय टीम को मिल चुके थे, जिसके चलते अब सिर्फ 5 रन भारतीय टीम को अब जीत के लिए चाहिए थे। और फिर गेंदबाजी पर आए शॉन एबोट के खिलाफ जितेश शर्मा ने जीत का चौका लगाया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल करते हुए 1-1 से इस सीरीज को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, भारतीय टीम ने इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन दोस्तों एक समय पर भारतीय बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के जाल में फंस चुकी थी। लेकिन तभी मैदान में एंट्री हुई वॉशिंगटन सुंदर की, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से आज सभी के दिल जीत लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने इस महामुकाबले में केवल 23 गेंदों में 3 चौके और 4 गजब के छक्के लगाते हुए 49 रनों की नाबाद और मैच जीताने वाली पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों, आप वॉशिंगटन सुंदर की इस अद्भुत और मैच जीताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपने राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।